अंधेरों और सन्नाटों में बसी वो साई, उजाड़ और बयाबान में रहने वाली वो मखलूक़ात और कुछ दिल दिला देने वाले वाक़यात के साथ वेलकम टू माई शो हॉरर नाइट विद फिज़ा। उस वक्त हॉस्पिटल के स्ट्रेचर पर लेट के ना जाने वो क्या दिमाग में सोच रही होगी। उसकी आंखों में खुशी की चमक किस तरह जगमगा रही होगी, क्योंकि बात तो थी खुशी की, क्योंकि 2 बेटियों के बाद उन्हें एक बेटा हुआ था, जो कि बहुत दुआओं से, बहुत मन्नत मुरादों से हुआ था। उसे हाथ में थामना चाहते थे, अपनी गोद में लेना चाहते थे, अपनी मोहब्बत का एहसास उसे नज़रों के ज़रिए दिलाना चाहते थे। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि उसे गोद में लेते ही वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गए। ये कहानी है एडवर्ड मोड्रेक की। एडवर्ड मोड्रेक जो कि 19वीं सेंचुरी में इंग्लैंड में पैदा हुए। एडवर्ड मोड्रेक की फैमिली में उसके पेरेंट्स थे और उसकी 2 बहनें पहले से थी और उन्हें बेटे की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी। बेटे के लिए उनकी वालदा काफ़ी प्रे किया करती थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ, जब उसे गोद में लिया तो वो निहायत खौफज़दा हो गए, क्योंकि एडवर्ड मोड्रेक बहुत यूनिक था, काफ़ी यूनिक, इस दुनिया से काफ़ी ज़्यादा यूनिक। बेसिकली उसे क्रेनियोपागस पैरासिटिकस की बीमारी बताई जाती थी। इस बीमारी के बारे में मैं आपको बता दूं कि जब इंसान का जिस्म बन रहा होता है और उसके साथ एक उसका ट्विन भी होता है, तो होता कुछ यूँ है, वो ट्विन एक अलग बॉडी में बनने के बजाय उसके साथ ही जुड़ जाता है और उसके जिस्म के किसी भी हिस्से से जुड़ के वो एक जुड़वा बच्चे की तरह पैदा हो जाता है। लेकिन ये केस थोड़ा डिफरेंट था। इस पे थोड़े डॉक्टर भी परेशान थे, क्योंकि बेसिकली जब ऐसा होता है तो अक्सर बच्चे सर से जुड़े हुए होते हैं, या बाजुओं से, या हाथ या टांगों से, लेकिन वो 2 अलग अलग इत्साम होते हैं। लेकिन एडवर्ड मोड्रेक के साथ ऐसा नहीं था। उसके साथ एक अलग से जुड़ा हुआ सर या फिर कोई हाथ नहीं था, बल्कि उसके चेहरे के ठीक पीछे एक और चेहरा था, जो कि उसके दिमाग के साइड यानी कि मेडुला ऑब्लंगेटा से थोड़ा सा ऊपर था। उसे पहली बार गोद में लेते वक्त तो उसके पेरेंट्स काफ़ी खौफज़दा हो गए, लेकिन उनकी औलाद थी, वक्त के साथ साथ उन्होंने उसे एक्सेप्ट कर लिया। जब एडवर्ड मोड्रेक थोड़ा बड़ा हुआ तो उसके पेरेंट्स ने उसे बाहर सोशलाइज करना शुरू किया, उसे स्कूल भेजा। लेकिन काफ़ी लोग उसे देख के टेरराइज़ हो जाते थे और काफ़ी उसे बुली करते थे। छोटे से बच्चे पे बुली होने का असर ये हुआ कि बिल्कुल एंटी सोशल हो गया, वो बाहर निकलने से गुरेज करता था। लेकिन फिर भी वो बहुत टैलेंटेड था और वो घर में रह के एंटी सोशल रह के एक म्यूजिशियन बन गया। उसे मेडिकल साइंस पे बहुत भरोसा था। उसे लगता था उसकी इस बीमारी का हल कभी ना कभी मेडिकल साइंस लाजमी निकाल देगी। जब वो अपनी बालिग उम्री में आया तो उसने एक चीज़ महसूस करना शुरू कर दी। उसके चेहरे के पीछे जो चेहरा मौजूद था वो उससे कुछ अजीबोगरीब बातें करता था, कुछ अजीब सी डेमोनिक वॉइसेस निकालता था। जब अक्सर एडवर्ड मोड्रेक उदास होता था तो वो चेहरा ज़ोर से हंसता था, और जब एडवर्ड मोड्रेक खुश होता था तो वो चेहरा रोता था। इन होने वाली बातों के बारे में उसने सबको बताना शुरू किया, स्पेशली अपने पेरेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को जो उससे मिलते थे। लेकिन कोई भी उसका बिलीव नहीं करता था। वो कहता था कि मेरा जो फेस है ये एक डेविल फेस है, ये मुझे डिमोनिक वॉइसेस सुनाता है, ये मुझे जहन्नुम के मनाजिर बताता है। लेकिन उसकी बातों को कोई भी नहीं मानता था, कोई भी यकीन नहीं करता था। हत्ता कि वो कई बार डॉक्टर्स के पास गया और वो कहता था कि इस फेस को काट के अलग कर दें। डॉक्टर उसकी इलाज को बहुत मुमकिन बनाने की कोशिश करते थे, लेकिन क्योंकि वो फेस उसके दिमाग के ऊपर था इसलिए उसकी सर्जरी मुमकिन नहीं थी, क्योंकि दिमाग हमारे जिस्म का वो एक वाहिद अज़ू है जो बहुत नाजुक है, बहुत हसास है। उसको ऑपरेट करना ज़िंदगी और मौत की कशमकश से लड़ने के बराबर है। अलबत्ता अपने चेहरे के बारे में वो बातें बताता था कि वो एक डिमोनिक वॉइसेस निकालता है, वो मुझे बुरी चीज़ों के नाम बताता है, वो मुझे जहन्नुम के मनाजिर के बारे में बता रहा होता है, और इन चीज़ों से वो काफ़ी ज़्यादा ट्रॉमेटाइज़ हो गया।
इतना ज़्यादा ट्रॉमाटाइज़ हुआ कि उसने सुसाइड अटेम्प्ट करने की भी कोशिश की। या मैं एक बात ऐड करती चलूँ, स्पेशली वो लोग जो मुझे मेरी कंट्री से सुन रहे हैं या मेरे रीजन से सुन रहे हैं, यहाँ पे हमारे जो बड़े हैं ना, वो एक बात कहा करते हैं। वो हमें ये समझाते हैं कि स्पेशली जब हमारी प्रेगनेंसी के बेसिक मंथ्स होते हैं, उसमें हमें गैर ज़रूरी तौर पे बाहर नहीं जाना चाहिए, आसमान पे नहीं जाना चाहिए, खुले आसमान के नीचे नहीं जाना चाहिए, छत पे नहीं जाना चाहिए, ऐसी जगहों पे नहीं जाना चाहिए जहाँ पे वो मशकूक जगह कहलाती हों। लेकिन क्योंकि हम बहुत मॉडर्नाइज हो गए, इसलिए हम उनकी बातों को मानते नहीं हैं। अलबत्ता एडवर्ड मोड्रिक के बारे में भी प्रीस्ट ने यही कहा कि जब ये अपनी माँ के पेट में था, इसकी माँ प्रेग्नेंट थी, उस टाइम इसकी माँ कुछ ऐसी जगहों से गुजरी जहाँ पे जिन्नात थे। उनमें से एक डीमन जो है वो इसके अंदर पैदा हो गया है। लेकिन प्रीस्ट की बात को कोई मानता नहीं था और सब उसको ये कह देते कि एक बीमारी में मुब्तला है, और ये एक ट्विन था जो कि मुकम्मल तौर पे बन नहीं पाया और उसका सिर्फ फेस आ गया है। लेकिन हैरत की बात तो यहाँ से शुरू होती है कि जब उसने अपनी सुसाइड अटैम्प्ट की, फर्स्ट सुसाइड अटैम्प्ट, जिसमें उसने पॉइज़न पिया, जहर पिया, तो हुआ कुछ यूँ, उसके उस डेमोनिक फेस ने बहुत ज़्यादा शोर मचा दिया। इतना शोर मचा दिया कि उसे बचाना पड़ा। सबको पता चल गया कि इसने पॉइज़न पिया है और उसको बचा लिया गया। फर्स्ट अटैम्प्ट उसका फ़ेल हो गया। वो बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगा, यहाँ तक कि डॉक्टर्स भी कहते थे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ तुम्हारा वहम है। वो कहता था नहीं, इसे काट के अलग कर दें, आप मेरी बात का यकीन नहीं करते। और ट्रॉमाटाइज़ होने की कंडीशन यहाँ तक आ गई कि उसने सेकंड सुसाइड अटैम्प्ट किया। और इस अटैम्प्ट से पहले उसने एक विल लिखी, जिस विल के अंदर ये लिखा उसने कि जब मैं मर जाऊँ तो मेरे सर को काट के अलग से दफन करना। और यहाँ एक हैरत की बात यह है कि जब उसने सेकंड सुसाइड अटैम्प्ट की तो मेडिकल साइंस भी हैरान रह गई, क्योंकि सेकंड सुसाइड अटैम्प्ट में उसने अपने आप को बांध के रस्सी से, पंखे से टांग के, अपने आप को हैंग ऑन करके सुसाइड अटैम्प्ट की और वो मर भी गया। लेकिन जिन लोगों ने भी इसे देखा, इवन डॉक्टर्स ने भी देखा, वो हैरान इस बात पे थे कि उसके मरने के बावजूद उसका सेकंड फेस ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था और वो अलाइव था। और ये पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि बेशक उसका फेस सेकंड हो, दोनों के दिमाग भी भले काफ़ी हद तक एक हों, लेकिन उसकी बॉडी के बाकी ऑर्गन यानी कि दिल, लंग्स और बाकी सिस्टम्स वो तो अलग अलग नहीं थे। तो जब एडवर्ड मोड्रिक मर गया तो उसका डेमन फेस भी मर जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं मरा। इवन ये कि उसके फ्यूनरल के वक्त भी उसके जिस्म को उसके विल के मुताबिक उसके सर से जुदा कर दिया गया और वो ज़िंदा था और उसके ज़िंदा मुंह को दफनाया गया। सो ये काफ़ी मिस्टीरियस और डेमोनिक हक़ाइक़ है एडवर्ड मोड्रिक के बारे में, जिसके बारे में बेशुमार आर्टिकल्स इंटरनेट पे पढ़े हुए हैं। सो ये इसके हक़ाइक़ थे जो मैंने आपके साथ शेयर करने थे। वैसे तो मैं यूजुअली आपके साथ हॉरर स्टोरीज़, स्पेशली जो आप लोग मुझे खुद ईमेल करते हैं, डीएम करते हैं, वो शेयर करती हूँ, लेकिन ये हक़ाइक़ थे जो आप तक लाज़मी पहुँचाने थे। सो तमाम लोग जो मुझे सुन रहे हैं, आप सबकी समातों का बहुत शुक्रिया। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू आए हैं तो इसे लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, थम्स अप लाजमी दीजिएगा। और आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक के ऊपर कोई शो करूँ तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लाजमी मेंशन कर दें। इसके अलावा तमाम लोग जो मुझसे अभी जुड़े हैं उन्हें बताना चाहूँगी कि हॉरर नाइट विद फिज़ा इज़ अ हॉरर शो बेस्ड ऑन पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ एंड रियल लाइफ इवेंट, जो कि लाइव होता है इंस्टाग्राम पे हर वीक के नाइट को, हफ्ते की रात को 2 बजे इंस्टाग्राम पे लाइव होता है, जिसमें मेरे काफ़ी लिसनर्स मुझे सुनते हैं और आप भी चाहें तो उसे सुन सकते हैं। 1 घंटे का वो एक शो होता है। इसके अलावा शॉर्ट हॉरर स्टोरीज़ मैं अपने चैनल पे अपलोड करती रहती हूँ। तो अगर आपके साथ कभी कोई वाक़या पेश आया हो, आपने एक्सपीरियंस किया हो, किसी से सुना हो और आप चाहें कि मैं उसे आपके नाम के साथ यहाँ पर शेयर करूँ, तो आप मुझे वो डीएम कर सकते हैं। जी, डीएम करने का तरीका ये कि आप इंस्टाग्राम पे जाइए, हॉरर नाइट विद फिज़ा लिख के सर्च करें और वो वाक़या आप मुझे लिख के भेज दें और आपके मैसेजेस का मैं रिस्पॉन्ड लाजमी करती हूँ। सो जी, नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होती है कुछ मज़ीद कहानियाँ, कुछ मज़ीद हक़ाइक़ के साथ।
चिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।